बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना शादबाग की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में, जिस कमरे में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ से आज से 2 दिन कबल एक डेड बॉडी मिलती है पंखे के साथ लटकी हुई, जिसका चेहरा मस्क था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। पूरा जिस्म झुलसा हुआ था, गला कटा हुआ था और लाश को पंखे के साथ लटकाया हुआ था। ये लाश थी 35 साला गुलाम नबी की, जो कि 4 बच्चों का बाप था। मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे। बीवी इस वकूए से चंद रोज़ कबल अपने मैके गई थी। शौहर से एक दिन बात हुई, दूसरे दिन बात हुई और उसके बाद तीसरे दिन बात नहीं हुई। फैमिली को तशवीश होती है, फ़ोन नंबर बंद हो जाता है। नंद को कॉल करती है कि जाओ घर पे देखो, तुम्हारा भाई ठीक है, मेरी बात नहीं हो पा रही। नंद आती है। जब यहाँ पे आती है तो घर लॉक था, लेकिन ये वाली खिड़की खुली थी। ये खिड़की खुली थी और यहाँ से स्मेल आ रही थी, मक्खियाँ निकल रही थी, जिससे फैमिली को और तशवीश होती है। इसके बाद इस घर के ताले तोड़े गए और ऊपर आके फिर देखते हैं कि गुलाम नबी इस पंखे के साथ लटका हुआ है। अंदर आना मुहाल था, इस कदर बदबू थी, इस कदर स्मेल थी, इस कदर मक्खियाँ थी। लाश की क्या कैफियत थी, स्क्रीन पे शायद वो चल नहीं सकता। गुलाम नबी का किसी ने कत्ल किया था, खुदकुशी थी, क्या मामला था? दरवाज़ा देखिए तो दरवाज़ा लॉक था, लेकिन जब फैमिली ऊपर आई है तो ये वाले सारे दरवाजे टूटे हुए थे। कुछ चीज़ें मिली यहाँ से, जाए वो कुआ से। वो क्या चीज़ें थी, क्या मामलात थे, सब कुछ फैमिली से जानते हैं। सात बहनों का भाई हीरा, गुलाम नबी। बहनें प्यार से हीरा कहती थी। 5 बहनें इस वक्त इस घर में मौजूद हैं। आज 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन गुजरने के बाद भी आज इस घर में सफ़े मातम बिछा है। बहनें जो हैं वो रो रो दुहाइयाँ डाल रही हैं। सब्र नहीं आ रहा बहनों को कैसे सब्र आए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके भाई का बड़ा दुख है जी, बड़ा अफसोस है। कितने भाई हैं आपके? मेरे 2 भाई हैं और हम 7 बहनें हैं। 7 बहनों का ये भाई था जिसके साथ बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया। बड़ा था हीरा या छोटा था? मेरे से छोटा था, लेकिन हम बहनें जो है ना उसको बड़ा ही समझते थे। बहनों से छोटा था। कितनी उम्र थी? वो मेरे से 1 साल छोटा था। 1 साल छोटा था। बड़े भाई से छोटा था? नहीं, वो मेरे से छोटा था। मैं बहन हूँ, मेरे से छोटा था वो भाई। लेकिन हम बहनों जो है ना, वो भाई जो छोटे भी हों वो बड़े होते हैं बहनों के लिए। जी, बड़े होते हैं। जी, हमने उसको बड़े वाला ही रुतबा दिया। और 2 भाई थे, हम 7 बहनें हैं। क्या हुआ था? बस मैम पता नहीं चला। हम तो अपने घरों में रेंट पे रहती हैं, किराए पे। और 3 दिन से ये नज़र नहीं आ रहा था, ना नीचे ना किसी और घर में। पहले आ जाता था हमारे घरों में खाना वगैरह खाने के लिए, लेकिन ये नज़र नहीं आया। वो नीचे कोई लड़का आया था मेरे घर में, वो मुझे कह रहा था कि बाजी हीरा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। हीरा दरवाज़ा नहीं था, घर नहीं, वो इधर अकेला रहता था। इधर या बच्चे? नहीं, बच्चे उसके नानों के घर गए थे। बीवी भी उधर थी? बीवी भी उधर थी। खुशी के साथ वो गए थे उधर, अपने बच्चों के लेके उधर वो गई थी। लेकिन इधर वो अकेला था भाई, और पता नहीं चला कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मेरे घर आए हैं, वो कहते हैं बाजी हीरा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। मैंने कहा दूर से दरवाजे को लॉक करो। किसने आपको कहा? वो नीचे लड़का है, उसने मुझे बोला था। वो इधर आया था? जी, वो मेरे घर आया था। मैं उसके साथ फिर इधर आई हूँ अपने अम्मी अब्बू के घर। मैंने आके दरवाज़ा लॉक किया, नहीं खोला। फिर मैं नीचे खड़ी हूँ, यही कमरा, यही खिड़की बंद थी, ये दरवाजे खुले थे। और मैंने आके देखा नीचे लॉक किया है, मुझे आवाज़ नहीं आई किसी की भी। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा इधर तो मक्खियाँ ऐसे हैं जैसे शहद की मक्खियाँ हैं। इधर मक्खियाँ हो नहीं सकती क्योंकि साफ़ सुथरी जगह है, मक्खियाँ क्यों है इधर? लेकिन मेरे दिल में दबका और मैं ऐसे ही ऊपर देखी जा रही हूँ। ये वो कमरा है ना? जी, यही कमरा है।
यही पंखा है, यही कमरा है, इधर ही वो खून था, यही अलमारी थी। और मैंने जब देखा है, मैंने किसी करहाने में जाके सीढ़ी लेके आई हूँ। सीढ़ी मैंने टेबल के ऊपर रखी है, वो साथ वाले कमरे में। उधर से मैंने किसी लड़के को घुसाया ऊपर। वो लड़का कहता है बाजी ऊपर स्मेल बहुत है और खून है। मैंने कहा वो बेहोश होगा, उसने बाजू पे मारा होगा या कुछ हुआ होगा। वो लड़का नीचे गया, उसने बाहर की कुंडी खोली है। मैं ऊपर से भागी आई हूँ रोते रोते। जब मैंने भाई को देखा है, मेरे से देखा नहीं गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भाई को देख के लटके हुए को मैं नीचे भाग के चली गई हूँ। मैंने शोर मचाया, लोगों ने चीखों की शोर की आवाज़ सुन के मेरे वो ऊपर आए हैं। मुझे देखा नहीं जा रहा था भाई का क्या हाल उन्होंने किया है और कैसे हुआ है। बस मैं फिर देख के बेहोश हो गई थी। फिर मुझे नहीं पता मेरा भाई किधर है किधर नहीं। मैंने बहनों को फ़ोन किया है, मेरी सारी बहनें इधर पास ही रहती हैं, वो मेरे पास आई हैं। आके उन्होंने भाई को देखा है। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हमारे साथ। सबसे पहले पहुंची हैं। जी, सबसे पहले मैं भाई की क्या हालत थी? बहुत ख़राब थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की थी, देखने के काबिल नहीं छोड़ी उन्होंने। इतना खून था जैसे कोई जानवर इधर ज़िबा हुआ है। मैं अपने भाई का इतना खून देख के मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मैं पत्थर हो गई हूँ देख के अपने भाई को। मेरे से नहीं इतना रोया जा रहा था भाई को देख के। मेरे भाई बोल पे दर्दी से, हमें इंसाफ चाहिए। बोल पे दर्दी से मारा गया। पता नहीं किसने दुश्मनी ली है क्या किया, लेकिन वो इस तरह का नहीं था मेरा भाई। वो माम चैन का फ़कीर था, वो 12 इमामों को मानने वाला था, वो मानी था। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज़, आपकी मेहरबानी होगी। मैं ये कातिल ये ढूंढने चाहिए। मैं ये कातिलों को देखना चाहती हूँ। मरियम नवाज़, आपके आगे हाथ जुड़े हैं। आपकी मेहरबानी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई देखने चाहिए जिन्होंने ये किया कातिल मेरे भाई का। मुझे नहीं पता मरियम नवाज़ साहब, मुझे नहीं पता। वो खुदकुशी नहीं कर सकता, उसको मारा गया, उसको कत्ल किया गया। वो माशाल्लाह इतना लंबा जवान था, उसकी जो गर्दन ऐसे पीछे को थी, किसी ने बेदर्दी से उसे मारा है। दरवाजे खुले थे और बहुत ज़्यादा इसी कमरे में खून बहुत ज़्यादा था। ये हमने कल सफाई की है और ये गंद हमने सारा साफ़ सुथरा किया है कि बहुत लोग कह रहे थे स्मेल आती है स्मेल, लेकिन हमारा भाई था, मेरी स्मेल आ रही थी। हम इधर आते थे जाते रहे। मैं 2 दफ़ा इधर आई हूँ। मेरे भाई के कपड़े खून वाले अभी पड़े हैं ऊपर, अभी मैं ऊपर रख के आई हूँ। रस्सा पंखे के साथ लटका हुआ था, रस्से के साथ लटका था और भाई जवान था और उसका वो फांसी नहीं वो ले सकता। उन्होंने अपना वो बनाया है, किसी ने खुदकुशी किया, लेकिन खुदकुशी करने वाला नहीं था मेरा भाई। जलाए हुए थे उन्होंने, बाजू जलाए थे, ऊपर वो तेज़ाब डाल के जलाए हुए थे। पता नहीं क्या उन्होंने कोई जहरीला जहर उधर डाला है। इधर ये सारे बाजू जले थे और मुंह भी ऐसे करके लटका हुआ था और मुंह नहीं मैंने देखा। मैंने भाई का जिस्म देखा है, मैं नीचे भाग गई थी। वालेकुम सलाम। आपके भाई का बड़ा दुख है। कोशिश होती है कि उनके साथ स्टैंड करें, आप लोगों की आवाज़ बने, हौसला रखें। मुझे बताएं, सबर नहीं होता, कैसे आपको बताएं। भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है। भाई की नस भी काट दी थी उन्होंने। भाई को मार कर जुल्म काट कर जलाया गया। भाई का जिस्म के साथ नहीं था सर। हमें कैसे सब्र आएगा मरियम नवाज़, हमें सब्र कैसे आएगा। हमारे भाई को ऐसे जुल्म किया गया है। मरियम नवाज़ छोटे छोटे। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई इख्तलाफात थे? नहीं, किसी के साथ नहीं, बस बैठते थे, घर आते थे, बैठते थे। भाई नशा किसके साथ बैठते थे? बस पता नहीं, भाई के आदमी थे, दोस्त थे, दोस्तों के साथ बैठते थे। जी। शराबें पिलाई गई हैं, शराबे की बोतलें, फिर सुइयाँ, ब्लेड, छुरियाँ, काजू, जो बर्फ़ तोड़ने वाले सुबह होता है वो भी पड़ा था। भाई बरामद हुई हैं घर से? जी, पुलिस आई है, पुलिस नहीं देखी चीज़ें, मौका देख गए उन्होंने। किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या करें हमें, भाई नहीं मिल रहा। भाई के छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए हैं। हमारे 2 भाई थे, अब्बू अम्मी भी नहीं है।
अब्बू के बाद भाई थे सर पे, हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए हैं। भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। मैंने साहब चाहिए मरियम नवाज, वरना हम मुझे मुझे बताएं, किसी कोई उसके किसी दोस्त पे शक हो, कोई दुश्मनी थी, कोई मामला था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। किसी का नहीं, थोड़ा आगे आए। किसी का नहीं हैगा, सानू किसी ते शक नहीं हैगा। दोस्त आंदे जांदे बहंदे सी बस। अच्छा, दोस्त घर आंदे जांदे रहंदे सन। किन्ने दोस्त सन गुलाम नबी दे? है बस जिंदा किन्ना दा घर आना जाना सी? ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। यहाँ पे गली में कैमरास लगे हुए ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। हाँ, ਹਾਂਜੀ निकलवाई नहीं वीडियोस? ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਚ ਆਪ ਮਰੇ ਪਏ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ 3 ਪਤਾ। दिन गुजर गए, फैमिली विचों किसी ने 3 दिन राबता नहीं किया गुलाम नबी नाल। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੱਜਦਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। की काम करता सी? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਲੱਖ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। जिस दिन है सारा वकूआ होया, जिस दिन डेड बॉडी मिली है, मौके ते कुछ चीज़ां मिलियां ने, दसिया ਉਹ बच ਪੁਲਿਸ ने। ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਏ, ਮਿਲਣ ਆਈ ਏ। पैसे का भी कोई मामला सी? ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਆਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭੰਮੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪੈਸੇ ਸਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ 2-2.5 ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਵਕਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਕਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਨੇ? ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ, ਫਿਰ ਫੋਨ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਲੰਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਗੀ, ਲੰਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਭੇਤੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ। जो बात है ना वो वैसे ही बतानी चाहिए ताकि पुलिस को भी तफ्तीश करने में आसानी हो। हम लोग क्योंकि आपकी आवाज़ बनने आए हैं, मामला जो है ना वो हाइड नहीं रखते होते, क्योंकि पुलिस तो सारी चीज़ों का पता चला लेती है, कौन थे, किधर से आए। आप लोगों को किसी पे शक है या जिनके साथ इख्तलाफात थे वो कौन है? ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कितने दोस्त थे? ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। गुलाम नबी कहता था हाँ। अंदर नहीं आना। हाँ। किस किस्म के दोस्त थे? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰ ਪੀ ਲਈ, ਪਾਨ ਖਾ ਲੈਂਜ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣ ਲੈ।
ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀਤੇ थे ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹਾਂਜੀ कोई लड़ाई का मैंने सुना है कि कोई लड़ाई कोई झगड़ा इस किस्म के मामला चले हैं वो कहानी क्या है बताई नहीं आपने मुझे ये ना बाजार भाई गया था ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ वो कौन सन ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੌਫ 'ਚ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਰਕੀਤਾ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਦੱਸ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇੰਝ ਦੱਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੂਥ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪੱਗੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਸ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਸਾਫਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਦ ਨਸੀਬ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ पहुँचा दो। इस वक्त इस घर में 5 बहनें थी जिनसे तफसीली गुफ्तगू की कुछ बातों का बहनों को पता है कुछ का नहीं पता अपने अपने घरों वाली हैं डरती हैं या पता नहीं है कुछ मौके पे थी जिन्होंने ये सब कुछ देखा उन्होंने सारा आंखों देखा हाल जो है वो बताया किस हालत में डेड बॉडी थी कितना तशद्दुद था क्या सूरत हाल थी उनकी अहलिया जो कि इस वकूए से 4 रोज़ कबल अपनी वालदा के घर गई थी उनसे जानते हैं कि किसी के साथ दुश्मनी थी ये पैसों का मामला जो चल रहा है वो क्या है उसके अलावा ये कौन लोग थे जो घर आते थे थ्रेट कौन दे रहा था ये सब कुछ उनकी अहलिया से जानेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।